Also, like I was reading through one of the news articles, and that mentioned about the importance of goals based investing. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि like जो भी आपके goals है उसको पहले define करो and उसके True. हिसाब से invest करो. So True. can you explain in simple terms what is goals based investing with an example? श्योर. सो देखो, मैंने अगेन क्या कहा आपको कि पैसा कमाने का, पैसा बचाने का क्या गोल होता है सबसे बड़ा, वो होता है पीस ऑफ माइंड, राइट. 100 करोड़ बनाना, 500 करोड़ बनाना, 50 करोड़ बनाना इज़ नॉट द राइट गोल. द राइट गोल इज़ टू नेवर हैव डर्थ ऑफ मनी विच गिव्स यू पीस ऑफ माइंड. सो आपके गोल्स क्या हो सकते हैं? अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन पे मोटा खर्चा हो सकता है, आपका घर खरीदने पे, गाड़ी खरीदने पे, आपकी रिटायरमेंट का. ये आपके मोटे मोटे टिपिकली किसी भी आदमी के जीवन के खर्चे हो सकते हैं, या बच्चों की शादी भी हो सकती है. तो आपको उस हिसाब से पैसे आज बचाने हैं, ठीक है. अब वो आप पैसे कैसे बचाएंगे, उसके तरीके होते हैं कई सारे. एक होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, राइट. गोल मतलब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ये होता है. तरीका क्या मतलब, तरीका तो बेसिकली हो गया कि एसेट एलोकेशन किस तरीके से होती वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के तरीके से ही है. सो अगर मैं एक्सेल पे आऊँ तो से फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आपका जो ड्रीम हाउस है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है, ठीक है. यहाँ पे 1 करोड़ रुपए हो गया ये, हाँ ठीक है. तो 1 करोड़ रुपए का अगर आज की डेट में आपका घर है, तो मान लेते हैं कि आज आपकी उम्र अगर 30 साल की है और आपको 25 साल की है, ठीक है. आप 2040 तक उसके लिए बचाते हो. आपको उससे 15 साल बाद अगर घर लेना है, आप डाउन पेमेंट के लिए अगर बचा रहे हो, तो आपको कैसे पैसा बचाना होगा मैं बताता हूँ. बट डाउन पेमेंट आपको टिपिकली 30% तक की देनी होती है बिफोर टेकिंग अ लोन. और 10% के आपके कम से कम खर्चे आते ही हैं. मैं रेनोवेशन और वो फर्नीचर खरीदने के नहीं मान रहा, मैं स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा मान रहा हूँ, ब्रोकरेज का खर्चा मान रहा हूँ. वो 10% के आसपास आ जाता है, और थोड़ा पेंट वेंट कराने का सब मिला के 10% का खर्चा आ जाता है. सो मैं मानता हूँ मेरे को 40% इसका बचाना पड़ेगा टू बाय माई ड्रीम हाउस, राइट. 40 लाख, ठीक है. तो 1 करोड़ का घर, ये 2040 में 1 करोड़ का घर है, राइट? नहीं, आज की आज डेट 1 में, करोड़ हाँ. का तो है, उसकी तो फिर इन्फ्लेशन की भी बात करेंगे, हाँ. राइट. सो मैं मानता हूँ हाउसिंग में इन्फ्लेशन 6%. सो 40 लाख यहाँ पे आ गया आपका, 40% जो हमने बात करी, और 6% इन्फ्लेशन होता है हाउसिंग में, ओके. ठीक है. 2040 में मेरे को लेना है, और मैं मानता हूँ कि मैं इक्विटी डेट में जो मिक्स करके लगाऊंगा, गोल्ड में मिक्स करके लगाऊंगा, उससे मेरी 11% की ROI मिल जाएगी मेरे को पोस्ट टैक्स अगर मिल जाती है. मैं इसको 10 भी मान सकता हूँ. चलो इसको 10 मान लेते हैं फॉर सेफर साइड, ठीक है. तो अब मुझे कितना बनाना है? मुझे बनाना है, मुझे 1,61,000 बचाने, राइट. और 16 साल के कैसे आया बाद ये 1 करोड़ 1 लाख इसका? ये बेसिकली अगर आप देखो तो जो 40 लाख है आज का, उसको इन्फ्लेशन मतलब 1/1.06 किया मैंने, ठीक है. 1 + 6% रेज टू द पावर 2040 माइनस 16 2024. साल. सो अगर मैं अज्यूम करता हूँ 2040 के एंड में मुझे लेना है, तो मेरे पास 16 साल हो गए, ठीक राइट. है, डन, सो समझ गया. वो होते हैं 192 मंथ्स, राइट. तो 2040, और अगर आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, राइट. 2024 को 40 को जो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. सो 16 साल हो गए इंटू 12 मंथ्स, राइट. अब मेरे को हर महीने कितना पैसा बचाना है उसके लिए, मेरे को इतने 21,600 रुपये बचाने हैं. So 21,600 if you invest every month, and if you get a 10% per annum return, so Post you will taxes. basically make a corpus of 1.02 crores by 2040. This True. is the By interpretation. end of 2040, Correct. yes. And then इससे डाउन पेमेंट जो होगा वो तुम लोग वो क्लियर कर निकाल पाओगे. लो. सो मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप जब 40 साल के हो गए, आज आपकी उम्र 25 साल की है, 40 साल के हो गए, तो 20 साल आप और काम करोगे, तो आपके पास 20 साल लोन चुकाने को भी होंगे, राइट. अगर आप 50 साल की उम्र में लेते हो तो आपके पास सिर्फ 10 साल होंगे. तो उस हिसाब से फिर आप डाउन पेमेंट इंक्रीज कीजिएगा. और अगर आपको अगर रेनोवेशन भी आपको लगता है करानी होगी, तो आज की डेट में देख लीजिए कि उसका कितना खर्चा लगता है. तो जैसे मैंने यहाँ पे 40% लिया, आप उसको 50% ले सकते हैं, समझ ठीक है, गया. या 60% ले सकते हैं, कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू. और ये भी आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए की. समझ मतलब गया. अगर आपकी आज का जो ड्रीम हाउस है उसकी कीमत 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ के हिसाब से देख लीजिए. अब आप कहेंगे ठीक है, अगर मैं इसी अमाउंट को से फॉर एग्जांपल 40 लाख की जगह, सो फॉर एग्जांपल अगर ये घर हो जाता है 4 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो मेरी ये 160 के आसपास की अमाउंट आ जाएगी. उसको कर लेना 40, इसको चेंज मत कर. वो मैंने एक्चुअली अच्छा, ये फॉर्मूला automatic लिंक नहीं नहीं किया, हो- हाँ, ओके, मैंने वो बाद में जोड़ा था. ओके, तो ओके. अब मेरे को 86,400 रुपीज़ बचाने पड़ेंगे, विच इज़ ह्यूज, राइट. यहाँ पे भी मैं अगर इसको 4 करोड़ कर दूँ, सो ठीक है, विच इज़ ह्यूज. अब मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? सो
देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है आप स्टेप अप SIP कर लो। सो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, इसमें भी मतलब हम आपको बना के दे सकते हैं जो आप डाउनलोड करोगे बाद में। तो स्टेप अप SIP आप कर सकते हो, जिसमें आपसे जितनी भी आपकी इनकम बढ़ रही है 5%, 10%, 15% हर साल, उसके बेसिस पे आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट आपको वो कम हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं अभी जाके भी देखूँ, आपको इंटरनेट पे दिखा भी देता हूँ स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। सो अगर मैं आज की डेट में 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 10% है, 12% मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं इसको 10% कर देता हूँ, ठीक है। और टाइम पीरियड में 15-16 साल किया था ना हमने, हाँ। सो मैं 25,000 रुपये भी अगर डालता हूँ ना हर महीने 16 साल के लिए, और मेरे को 10% से उसको बढ़ाता हूँ, मतलब पहले साल 25,000, नेक्स्ट ईयर 27,500, फिर उसके नेक्स्ट ईयर +2750 करूँगा, सिर्फ 2500 नहीं करूँगा, हाँ। क्योंकि मेरी इनकम भी 10% से ईयरली कंपाउंड होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो आप 2 करोड़ 18 लाख रुपीस बना लेंगे, ठीक है। तो आप बाय इसको 2040, यस, मतलब बाय 16 साल 2040, यस यस। सो सिर्फ 25,000 से स्टार्ट करके, लेकिन हमें कितने बनाने थे? 1.6। हाँ। सो आप ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। तो मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर आप हाँ, सिर्फ 10% ही बढ़ाओ हर साल, हाँ, तो भी मतलब हो सकता है। सो बिल्कुल हो लोगों को सकता लगेगा कि 87,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, बट इवन इफ यू डू एनुअल स्टेप अप, इट इज लाइक डूएबल इन द 16 years time frame. करेक्ट, दैट्स करेक्ट। Wow, lovely. And this calculator which you have created, this is applicable for all the type of goals, right? मतलब ये तो हाउस का एग्जांपल तो मैं दिया, इसके इसमें अगर साइड में एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट डाल सकता हूँ, सब मैरिज डाल हो सकता गया, हूँ, यस सब, मतलब दिस कैलकुलेटर कैन बी यूज्ड फॉर। हाँ, और एक और बढ़िया बात है, अभी हमने इसमें अज्यूम किया कि आपके पास कुछ पैसा अभी नहीं है। सो अगर मैं मान लेता हूँ आपके पास आज की डेट में 5 लाख रुपए हैं, हाँ, ये 50,000 रुपये 5 लाख हो गए, तो आपको थोड़े और कम पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी आगे बढ़ जाएंगे, ओके, राइट। तो वैसे भी आपका पैसा बच जाएगा। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.